है इस कायनात में जो कहे कि मेरी ख्वाहिशों से जी भर चुका है या मेरी सब हसरतें पूरी हो चुकी हैं? कोई अमीर हो या गरीब, कोई बादशाह हो या गधा, हर एक की एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद आज तक किसी की ख्वाहिशें पूरी? बोलिए। अरे जिन्हें दुनिया की बादशाहियां मिली उनकी ख्वाहिशात भी पूरी, जिन्हें अल्लाह ने बेहिसाब दौलत दी, कारून जैसे जिनके खजानों को की चाबियां उठाने के लिए 70 ऊंट, उनकी भी दुनिया की ख्वाहिश पूरी, मरते दम तक फिर दुनिया दुनिया करते गए। फिरौन जैसे इतनी बड़ी बादशाही कि उस बादशाही में खुद नशा इक्तिदार में बदमस्त होकर खुदाई का दावा कर बैठा, मगर इसके बावजूद उसकी ख्वाहिश दुनिया पूरी। आज दुनियादारों से पूछो जिनके बैंक बैलेंस पूरी दुनिया के अंदर जायदादें जागीरें हैं, पूरी वर्ल्ड के बैंक जिनकी दौलत से भरे पड़े हैं, उनसे पूछो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम उलमाए कराम, मेहमानाने गिरामी कदर और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन, जैसा कि आप अहबाब जानते हैं कि आज की ये तकरीब हमारे भाई मोहतरमुल मुकाम शाहबाज अहमद कादरी साहिब, आपके चचा जान के इसाले सवाब के लिए ये 40वें की मजलिस है। रब्बे ज़ुल जलाल मरहूम के दराजात को बुलंद फरमाए और उनकी कामिल बख्शिश फरमाकर उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। वक्त चुके खासा गुजर चुका है, तो मैं बग़ैर किसी तमहीद के कुरान मजीद की सूरह मुल्क की दूसरी आया मुबारका जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, इसमें खालिक कायनात ने अपनी उलूहियत और अपनी रबूबियत का तारुफ करवाया। अपनी ज़ाते मुतलका का तारुफ करवाते हुए रब्बे कायनात ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। अबाब ज़ी वकार, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि खालिक कायनात ने अपना तारुफ करवाते हुए इरशाद फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। ए कायनात वालों, तुम्हारा इलाह, तुम्हारा माबूद, तुम्हारा मसजूद, तुम्हारा रब वो है जिसने मौत को भी पैदा किया और जिंदगी को भी पैदा फरमाया। क्यों पैदा किया? लियब्लुवकुम,
ताकि वो तुम्हें आजमाए, ताकि वो तुम्हें आजमाए। किस बात की आजमाए? अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन कौन हुस्ने अमल का पैकर बन के जीते। हाज़रीन मुहतरम, इस आया मुक़द्दसा के पहले दो लफ्जों पर अगर गौर करें तो खालिक कायनात ने अपने तारुफ में मौत और हयात दोनों की तख्लीक का जिक्र किया। जिसने मौत को पैदा किया और जिसने जिंदगी को पैदा किया। अब यहां एक लम्हे के लिए जरा सोच के मुझे बताइए कि इस दुनिया में जब हम जी रहे होते हैं तो क्या जिंदगी पहले होती है या मौत पहले होती है? बोलिए। हमेशा जिंदगी पहले है और मौत, फिर बोलिए मौत पहले। हम जी रहे हैं और फिर हर कोई अपने अपने वक्त पर मर जाएगा, उसकी वफात हो जाएगी। तो लिहाजा तरतीब के एतबार से अगर हम देखें तो जिंदगी पहले है, मौत बाद में है। लेकिन खालिक कायनात ने जब अपनी तख्लीक का जिक्र किया तो यूं नहीं फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ल हयात वल मौत, मैं वो रब हूं जिसने जिंदगी को पैदा किया और मौत को नहीं, बल्कि रब्बे कायनात ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, मैं वो रब हूं कि जिसने मौत को पैदा किया और जिंदगी को। पहला सवाल कि बारी ताला जब जिंदगी पहले है और मौत बाद में है और इनका दोनों का की तख्लीक का जिक्र जब तू करता है तो क्या वजह है कि जिंदगी का जिक्र बाद में कर रहा है, मौत का जिक्र बोलिए पहले किया जा रहा है। अब याद रख लें कि यह कुरान मजीद अल्लाह का कलाम, ये कोई किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये किसी खतीब का खिताब नहीं कि बस जो बैठा उसके मुंह में जो पहले आया वो पहले बयान कर दिया, जो बाद में आया बाद में बयान कर दिया। नहीं, खालिक कायनात के कलामे मजीद के लफ्जों की तरतीब में भी हिकमत है। कुरान का हर लफ्ज हिदायत, हर लफ्ज नसीहत, उन लफ्जों की तरतीब में भी हिदायत और नसीहत है। किसके लिए? अल्लाह के बंदों के लिए। हुदल लिन्नास, सारी कायनात इंसानी के लिए हिदायत, नसीहत और सारी कायनात इंसानी के लिए हिदायत का पैगाम लेके आने वाला कुरान। अब इसके लफ्जों पर अगर गौर करें तो पहले मौत का जिक्र है, फिर हयात का जिक्र है। बारी ताला ये तरतीब क्यों? रब्बे कायनात ने फरमाया मेरे बंदो आओ जरा इससे इसी आयत करीमा के अगले अल्फाज पर गौर करो। ले यबलुवकुम, ये दुनिया क्या है? ये आजमाइश। ये क्या है? ये दारुल इम्तिहान है। हर कोई आजमाइश में है। कोई अमीर है वो भी आजमाइश में, कोई गरीब है वो भी, कोई पढ़ा लिखा है वो भी आजमाइश, कोई अनपढ़ है वो भी आजमाइश में, छोटा है वो भी, बड़ा है वो भी, कोई बादशाह है और कोई रियाया है। सब किस में है? आजमाइश। और किस बात की आजमाइश? अय्युकुम अहसनु अमला, कौन कौन हुस्ने अमल का पैकर बन के जीता है। इस हुस्ने अमल और उस मौतो हयात की तख्लीक के जिक्र के दरमियान एक खास रब्त है, एक खास ताल्लुक है। और वो रब्त और ताल्लुक क्या है? खालिक कायनात ने फरमाया इस दारुल इम्तिहान में आ जाने वालों, अगर चाहते हो कि हुस्ने अमल का पैकर बन जाओ, अगर चाहते हो तुम्हारे अमाल सालिहा हो जाएं, अगर चाहते हो तुम नेक अमाल का पैकर बन जाओ, नेकी तकवा सालहियत का पैकर बन जाओ, गुनाहों से बच जाओ, नाफरमानियों से बच जाओ, उसके लिए रास्ता एक है
और वो क्या, आई खलकल मौत वल हयात, आओ इस दुनिया के अंदर रहते हुए अपनी मौत को आंखों के सामने पहले रखो, जिंदगी को अपनी आंखों के सामने बाद में रखो। मरने की फिक्र पहले, जीने की फिक्र, मौत की फिक्र पहले, दुनिया की फिक्र बाद में। अरे जिसने जीने से पहले मरने की फिक्र कर ली वही हुस्न अमल का पैकर बन गया, वही हुस्न अमल का। और जिसने अपनी सोच के मुताबिक ये समझा कि जिंदगी पहले है, मौत, बोलिए मौत बाद में है, तो हाज़रीन मुहतरम, जब आपने जिंदगी को पहले जान लिया, मौत को बाद में ख्याल किया, तो फिर यकीनन इंसान इसी एंगल से सोचता है कि जब जीना पहले है मरना बाद में है, तो पहले जीने की फिक्र करो, फिर मरने की फिक्र करेंगे। पहले दुनिया संवार लें, फिर आखिरत संवार लेंगे। पहले यहां का कुछ करें, फिर वहां का कुछ करेंगे। मोहतरम अल्लामा सैफी साहब जो अभी मिसाल आपको दे रहे थे कि बाजी जान ने आकर बच्चे के लिए दुआ करवाई, तो उसने कहा मुझे आगे की तो खबर नहीं, फिलहाल तो कनाडा के वीजे तक बात ये है। यानी पहले दुनिया समझ जाए, फिर आखिरत, पहले जीना संवार लो, फिर जब मरने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा। हाज़रीन गिरामी कदर, खालिक कायनात का कुरान हमें इस तरफ मुतवज्जे कर रहा है कि बंदे अगर तूने तरतीब ये रखी कि दुनिया संवार कर फिर आखिरत संवारूंगा, दुनिया के मामलात से फारिग होकर फिर मरने की फिक्र करूंगा, तो याद रख ले मरते दम तक तू इस दुनिया के मामलात से कभी फारिग हो ही नहीं सकता। ये दुनिया तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। ये दुनिया हिर्सो हवस का घर, ये दुनिया ख्वाहिशात का घर, ये दुनिया इससे कभी भी फारिग होकर तुझे अपनी आखिरत संवारने का मौका, बोलिए, मौका नहीं मिलेगा। हां, अगर अपनी आखिरत को संवारना है तो फिर इस दुनिया को पीछे करना होगा, आखिरत को आगे लाना होगा। जीने की फिक्र बाद में करना होगी, मरने की फिक्र, बोलिए, मरने की फिक्र पहले करना होगी। अगर चाहे कि पहले जीना संवार लूं फिर मरना, तो फिर याद रख लो कि जब तक आंखें खुली हैं इस दुनिया की ख्वाहिश कभी पूरी, बोलिए, हो सकती है। ख्वाहिशात का इतना तवील सिलसिला है कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, कभी ख्वाहिशात खत्म हो ही नहीं सकती। और जब दुनिया की ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती, इसलिए खालिक कायनात ने कुरान मुकद्दस में सूरह तकासुर की पहली आयत करीमा में इस हकीकत की तरफ इशारा किया, फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर, लोगों इस दुनिया की कसरत हिर्स व हवस ने तुम्हें हलाक कर दिया, इस दुनिया की कसरत ख्वाहिश ने तुम्हें हलाक कर दिया, इस दुनिया की चाहत ने, इस दुनिया की लज्जत ने, इस दुनिया की चाहतों और रंगीनियों ने तुम्हें हलाक कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, अरे यहां तक के दुनिया दुनिया करते तुम अपनी कब्र तक जा पहुंचे, मगर कब्र के किनारे पहुंचने तक अभी तुम्हारी दुनिया की ख्वाहिश पूरी। कोई है इस कायनात में जो कहे कि मेरी ख्वाहिशों से जी भर चुका है या मेरी सब हसरतें पूरी हो चुकी हैं? कोई अमीर हो या कभी गरीब, कोई बादशाह हो या गधा, हर एक की एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद आज तक किसी की ख्वाहिशें पूरी, बोलिए। अरे जिन्हें दुनिया की बादशाहियां मिली उनकी ख्वाहिशात भी पूरी, जिन्हें अल्लाह ने बेहिसाब दौलत दी, कारून जैसे जिनके खजानों को की चाबियां उठाने के लिए 70 ऊंट, उनकी भी दुनिया की ख्वाहिश पूरी, मरते दम तक फिर दुनिया दुनिया करते गए। फिरौन जैसे
इतनी बड़ी बादशाही कि उस बादशाही में खुद नशा इक्तिदार में बदमस्त होकर खुदाई का दावा कर बैठा, मगर इसके बावजूद उसकी ख्वाहिश दुनिया पूरी। आज दुनियादारों से पूछो जिनके बैंक बैलेंस पूरी दुनिया के अंदर जायदादें, जागीरें हैं, पूरी वर्ल्ड के बैंक जिनकी दौलत से भरे पड़े हैं, उनसे पूछो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई? वो कहते हैं नहीं, हल मिन मजीद, अभी और चाहिए, अभी और चाहिए। तो गोया दुनिया वो है कि जिसकी ख्वाहिश कभी पूरी हो नहीं सकती। इसलिए रब्बे कायनात ने फरमाया कि तुम कब्र तक जा पहुंचोगे, ये दुनिया तुम्हें हलाक कर देगी, तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी। इस दुनिया की ख्वाहिश से जब तक मुंह फेरते नहीं और ध्यान अपना आखिरत की तरफ, कब्र की तरफ, यौम माशर की तरफ नहीं करते, उस वक्त तक तुम्हें हुस्ने अमल की तौफीक मुयस्सर नहीं आ सकती। ये दुनिया तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगी, हलाक कर देगी। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि दुनिया करते तुम कब्र के किनारे जा पहुंचो। और हम अपनी आंखों से देखते हैं कि कितने लोग मौत के किनारे खड़े हैं, मगर अभी भी उनकी तवज्जो सारी किसकी तरफ है? बोलिए। मरते हुए भी उसका ध्यान आगे नहीं, पीछे है। ये मेरी इतनी दौलत है, इतना बैंक बैलेंस है, ये मेरी जायदादें हैं, फलां मरब्बे हैं, फलां खेत हैं, प्लाट हैं, ये कारोबार है, इसका मेरे पीछे क्या बनेगा, इसका कौन वाली वारिस होगा? तो ध्यान किसकी तरफ है? बोलिए, आखिरत की तरफ। अल्लाह पाक ने हक फरमाया कि अगर दुनिया को मुकद्दम जाना, आखिरत को मुअख्खर कर दिया, तो ये दुनिया कब्र तक तुम्हारी जान छोड़ेगी, यहां तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचोगे। और जब कब्र में उतारे जाओगे, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, वहां कैफियत क्या होगी? फरमाया कल्ला सौफ तअलमून, खबरदार आगाह हो जाओ, अनकरीब तुम सब कुछ जान लोगे, अनकरीब तुम सब कुछ। सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, फिर फरमाया खबरदार आगाह हो जाओ, अनकरीब तुम सब कुछ जान लोगे। अब जो खास बात कहने लगा हूं, बड़ी तवज्जो तलब है। खालिक कायनात ने 2 बार कल्ला सौफ तअलमून, सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, आगाह हो जाओ, खबरदार, कान खोल के सुन लो, अनकरीब सब कुछ जान लोगे। फिर कहा जान लोगे, और अगले लफ्ज कुरान मजीद के बड़े काबिल ध्यान हैं। फरमाया कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, ए काश अनकरीब यहां आकर तो सब कुछ पता चल जाएगा। लौ तअलमून इल्मल यकीन, काश इस कब्र में उतरने से पहले तुम्हें इल्म यकीन मिल चुका हो, तुम्हें अपनी मौत का यकीन आ चुका होता, तुम्हें अपनी आखिरत का यकीन आ चुका होता, तुम्हें अपने उखरवी हिसाब किताब का यकीन आ चुका होता। अब मरकर आंखें खुली तो क्या खुली, मरकर समझ आई तो अब तो वक्त गुजर गया। अब क्या पछताए हूत जब चिड़ियां चुग गई खेत। अरे शऊर की आंख खोलने का वक्त यहां, जानने का वक्त, इस्लाह का वक्त। इसलिए खालिक कायनात ने फरमाया अगर यहां इस्लाह करना चाहता है तो उस इस्लाह के लिए ज़ाब्ता और उसूल ये है कि फिक्र जीने की ना कर, फिक्र मरने की, फिक्र दुनिया की ना कर, बल्कि फिक्र, बोलिए किसकी कर? फिर बोलिए आखिरत की कर। ये दुनिया एक साए की मानिद है। किसकी मानिद? आका अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक में फरमाया कि इस दुनिया की मिसाल दीवारों और दरख्तों के साए की मानिद का ज़िल्लिल जुदरान वन नबात। और वो साए किसे तशबीह क्यों दी? इसलिए कि जब आप उस साए की तरफ मुंह करके उसके पीछे चल पड़े तो वो साया आपके, बोलिए, कभी आप उस साए को पकड़, कभी आप उस साए को अपने काबू में ला, जितना उसके पीछे चलते जाएंगे वो साया
आगे आगे चलता रहेगा। और जहां आप उस साए की तरफ पुष्ट कर लें, रुख दूसरी तरफ फेर लें और साए को पीछे छोड़कर आगे चल पड़े, तो जहां चलते जाएंगे साया आपके पीछे पीछे आता जाए। साया आपके, बोलिए, पीछे पीछे चला आएगा। हाज़रीन मुहतरम, आओ कोई ये ना समझे कि मैंने आखिरत को मुकद्दम जाना, दुनिया से रुख फेरा तो शायद दुनिया से महरूम हो जाऊंगा, मेरे हाथ से दुनिया निकल जाएगी, मेरे हाथ न माल आएगा न इज्जत रहेगी, कुछ नहीं बचेगा। अरे याद रख लो, ये वो साया है कि जब तक इसके पीछे चलते रहोगे ये आगे आगे जाती रहेगी। और जिस दिन इस दुनिया को छोड़कर अपना रुख मौला की तरफ कर लिया, अपना ध्यान आखिरत की तरफ कर लिया, अपना चेहरा मुस्तफा की तरफ कर लिया और उस राह के मुसाफिर बन के चलोगे, जो जो चलते जाओगे दुनिया खुद गुलाम बन के तुम्हारे कदमों में आती चली। हुजूर गौसल आजम से पूछो, दाता गंज बख्श अली अजमेरी से पूछो, ख्वाजा अजमेर से पूछो, औलियाए कामिलीन से पूछो कि जिन्होंने इस दुनिया को छोड़ा, ताल्लुक किससे जोड़ा? अपने खुदा से जोड़ा। मुझे बताओ इस दुनिया में कोई कमी रही जी? माल की, दौलत की, इज्जत की, शोहरत की, कोई कमी खुदा नहीं छोड़ता। शर्त यह है कि कोई इखलास के साथ इस दुनिया से रुख फेर कर अपने मौला की तरफ अपना तवज्जो तो कर ले। यह है कुरान मजीद के इन लफ्जों की तरतीब का पहला पैगाम कि लोगों, अगर हुस्ने अमल की तौफीक चाहते हो तो उस तौफीक के लिए तुम्हें अपनी तवज्जो पहले दुनिया से हटाना होगी और आखिरत पर। और जब आपकी तवज्जो का मरकज आखिरत बन गई, कब्र बन गई, कयामत बन गई, तो फिर हाज़रीन मुहतरम, इसको मेरे आका ने दो लफ्जों में बयान किया। फरमाया कुम फिद दुनिया का अन्ना का गरीब, इस दुनिया में ऐसे जिंदगी बसर कर जैसे कोई मुसाफिर होता। क्या होता है? औ का आबिर सबील, या यूं बसर कर जैसे कोई राह गुजर होता है। क्या होता है? और अगले लफ्ज मेरे आका ने फरमाया फाइजा अमसैता फला तंतज़िर सबाह, जब तेरी शाम हो तो सुबह का इंतजार न कर। फ़इज़ा अस्बहत फला तंतज़िरिल मसा, और जब सुबह हो तो शाम का इंतजार न कर। मालूम नहीं शाम सोए तुझे अगली सुबह नसीब हो या ना हो, और सुबह उठे तुझे अगली शाम सोना नसीब हो या न हो। हाज़रीन मुहतरम, अब जरा एक लम्हे के लिए सोच के बताइए, मेरे आका के इस फरमान के मुताबिक सुबह हो तो शाम का इंतजार न कर, शाम हो तो। अब जैसे ये पूरा यकीन हो जाए कि मेरे पास आज शाम के आगे वक्त, बोलिए, नहीं है, आज शाम सोने से पहले उसे यकीन हो जाए कि बस ये मेरी जिंदगी की क्या है, आखिरी शाम है, या सुबह उठकर उसे यकीन हो जाए कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी सुबह है, आखिरी दिन है। मुझे अपने ईमान से बताइए, अगर ये यकीन हो जाए तो क्या उस आखिरी दिन कोई बुरा काम करेगा जी? इसको और एक सिंपल मिसाल से अगर मैं बात समझा दूं, मसलन किसी शख्स की फांसी का ऑर्डर जारी कर दे ना जज, हुक्म दे दे कि आज शाम से पहले पहले इसकी क्या है, सजाए मौत है। जब उसे सजाए मौत का ऑर्डर मिल जाए तो मुझे सच बताना कि उस दिन अपनी सजाए मौत तक क्या अब भी वो कोई बुरा काम करेगा, कोई गुनाह का काम करेगा? क्या करेगा जी? अल्लाह की बारगाह में झुकेगा। जो कभी जिंदगी में कभी मुसल्ले पर नहीं गया, वो अगले चंद घंटे उसे पता है मेरे पास ये आखिरी लम्हात हैं, वो मुसल्ले से सर झुकाएगा, अल्लाह से माफी मांगेगा, अपने माँ बाप से मांगेगा, बहन भाइयों से मांगेगा, मोहल्ले वालों से, दोस्तों से, हर किसी से क्या मांगेगा? वो किसी के साथ बुरा सोच भी क्यों नहीं सोच सकता? इसलिए कि उसे यकीन हो गया कि मेरी मौत यकीनी है। इसको अल्लाह पाक ने फरमाया कल्ला लौ तालमूना इल्मल यकीन, काश तुम्हें इस तरह अगर मौत का यकीन हो चुका होता तो फिर तुम इस दुनिया में रहकर कभी बुराई, कभी गुनाह, कभी किसी की हक तलफी, कभी झूठ ना बोलते, कभी मकारी ना करते, कभी अयारी ना करते,
कभी गरीब के हक पर डाका न डालते, कभी यतीम का हक न खाते, कभी अपने बहन भाइयों के हुकूक न मारते, कभी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी न करते। ये सारी नाफरमानियां सिर्फ इसलिए हैं कि तुमने समझा कि मौत अभी दूर है, पहले दुनिया बना लें। और यही दुनिया है जो तुमसे झूठ भी बुलवाती है। भाई झूठ बोलने का किसी को शौक है जी? क्यों बोलता है? दुनिया कमाने के लिए, दुनिया का नफा पाने के लिए कभी झूठ बोलता है, कभी फ्रॉड करता है, कभी किसी को धोखा देता है, कभी किसी का माल खाता है, कभी किसी की जान पर हमला, कभी किसी की इज्जत पर हमला। ये सब कुछ क्या है? फरमाया ये दुनिया है जो तुम्हें इस बर्बादी की तरफ लेके जा रही है। और वो कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, वो आखिरत का यकीन है। जिसको नसीब हो गया उसी के आमाल बदलते चले। वो हुस्न अमल का क्या बन गया? पैकर बन गया। तो आदरीन मुहतरम, आइए ये 40वां हो, 10वां हो, कुल खानी हो, ये मजालिस और महफिल जहां अपने बुजुर्गों के लिए, अपने भाइयों के लिए हम दुआए मगफिरत करते हैं, उनको की रूहों को इसाले सवाब करते हैं, उनकी बख्शिश के लिए दुआ करते हैं, वहां उसके साथ साथ ये मजालिस और ये महफिल हमें एक पैगाम भी देती है, एक मैसेज भी अपनी इस्लाह के लिए। उनके लिए तो इसाले सवाब कर ही रहे हैं, मगर 40वें की मजलिस में आकर भी अगर मौत याद ना आई, कुलखानी में बैठकर मौत याद, 10वें में बैठकर मौत याद, जनाजे के साथ जाकर भी मौत याद ना आई, तो फिर कब आनी है? और जिंदगी उसी दिन संवरती है जिस दिन मौत याद आनी है। मौत के आने के बाद फिर संवारने का वक्त नहीं। इस दुनिया के अंदर अपनी मौत को याद रखना और उस मौत को याद रख के अपने आमाल की क्या करना? इस्लाह करना। अब उस इस्लाह के हवाले से 2 जुमले जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। खालिक कायनात ने फरमाया, मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन अहसन अमला। क्या कहा? अहसन, ये हुस्न से, यानी किसके अमाल ज्यादा हसीन है, किसके अमाल ज्यादा। अब यहां रब्बे कायनात चाहता तो यूं भी कह सकता था, लियब्लुवकुम अय्युकुम अक्सरो अमाला। मैं देखना चाहता हूं कि किसके अमाल ज्यादा है, किसके अमाल। मगर उसने अमाल की ज्यादती, कसरत की बात नहीं की, बात कसरत की नहीं, अहसन अमाला, अमाल के हुस्न की बात की। बारी ताला, कसरत तो समझ में आती है कि मैंने इतने नफल पिए पढ़े, इतने रोजे रखे, इतना सदका किया, खैरात किया, ये किया, ये किया, गिन लिया कि इसका अजर इतना सवाब, इतना सवाब। अब ये बाज लोग हर चीज में क्या उस गिनती के चक्कर में रहते हैं कि किससे कितना सवाब, फुला अमल से इतना सवाब। रब्बे कायनात ने फरमाया, हम तुम्हें गिनती के कसरत के चक्कर में डालते ही नहीं। क्या कसरत के चक्कर में? बल्कि हमारी डिमांड क्या है? अहसन अमाला। हमें तो अमाल का हुस्न चाहिए, अमाल की खूबसूरती चाहिए। बारी ताला वो अमाल का हुस्न कहां से मिलेगा? वो अमाल खूबसूरत कैसे बनेंगे? रब्बे कायनात ने फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमने अमाल को हसीन बनाने के लिए तुम्हें हुस्न का एक मॉडल जो अता कर दिया है, हुस्न का एक अजीम नमूना जो अता कर दिया है, तुम्हें शहनशाहे हसीना जो दे दिया है। आओ मेरे मुस्तफा की जिंदगी को अपने लिए रोल मॉडल बनाकर उस शहनशाहे हसीना के कदमों पर निसार होते चले जाओ और उसके हुस्न की एक एक अदा को अपनाते चले जाओ। तुम्हारी जिंदगी का एक एक अमल हसीन तर बनता चला जाए। अमाल को हसीन बनाने के लिए हुस्न का मॉडल उस वक्त। अब यहां भी जरा कुरान मजीद का कभी मुताला करें ना, खालिक कायनात अपने हबीब के उसवा की सीरत की बात कर रहा है तो यूं भी कह सकता था उसवतुन कामिला। बेशक तुम्हारे लिए मेरे नबी की सीरत उसवाए कामिला। क्या हुजूर की सीरत कामिल नहीं?
बोलिए, कामिल है मगर उसने उसवाए कामिला नहीं कहा। उसवतुन जामिया, हुजूर की सीरत जामे नहीं मगर जामे सिफत नहीं लगाई। उसवतुन सामिहा, ऊंचा नमूना। क्या हुजूर की सीरत से भी ऊंचा कोई नमूना है? उसवाए जामे भी है, कामिल भी है, सामे भी है, सब कुछ है, मगर उसने किसी और सिफत का इंतखाब नहीं किया। उसने कहा उसवतुन हसना। और हसना किसे कहते हैं? हसना का माना है जाता हुस्निन। अरे मुस्तफा की सीरत जामे भी है, कामिल भी है, आला भी है, बुलंद भी है, मगर इन सारी सिफात से बड़ी सिफत जो मुस्तफा की सीरत में रखी वो है उसवतुन हसना। यार की सीरत में हमने ऐसा हुस्न रखा, ऐसी अदाएं रखी कि बस जो एक बार देखता जाता है वो मुस्तफा के कदमों पर कुर्बान होता है। उनकी हर अदा में हुस्न रखा, उनकी हर अदा में क्या? उनकी चाल ढाल में हुस्न, बोल कलाम में हुस्न, उठने बैठने में हुस्न, आपके जलाल जमाल में हुस्न, हर शय में हुस्न की वो इंतहा रखी कि जिसे तकने वाले तक के कहते हैं वह अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आई। बनाने वाले ने इतना हसीन बनाया कि आप जैसा हसीन तो हसान की आंखों ने भी कभी, और देखती कहां वह अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा। ऐसा हुस्न का पैकर किसी मां ने जना ही नहीं। हाज़रीन मुहतरम, उस शहनशाह हसीना के कदमों से जब तक निस्बत ना हो आमाल कभी हसीन, बोलिए हसीन, हाँ, वहां ताल्लुक काट कर आमाल की कसरत मिल सकती है। आमाल की कसरत हो सकती है मगर हुस्न नहीं। उस बारगाह से दूर रहकर आप अमाल का ढेर जमा कर सकते हैं, मगर अहसन अमला, हुस्न अमल का पैकर वही बनेगा जिसका ताल्लुक हुजूर के कदमों से होगा, हुजूर की चौखट से होगा, आका की बारगाह से होगा, ताजदार कायनात की जुल्फों का जो असीर होगा, जो मेरे आका के मुखड़े का असीर होगा, जो ताजदार कायनात की एक एक अदा पर फरेफ्ता होगा, कुर्बान होगा। बस उसका जो जो अमल भी होगा, भले थोड़ा हो या ज्यादा हो, वो अमल हसीन बनता चला जाए। तो अपने अमाल को हसीन बनाना है तो शर्त यह है कि पहले अपना ताल्लुक हुजूर के कदमों से जोड़, आका की चौखट से, हुजूर की बारगाह से। और यही रास्ता तमाम औलिया ने, सूफिया ने, उराफा ने यही रास्ता बताया, चूंकि वो हुस्न अमल के पैकर थे और उनसे बेहतर ताजदारे कायनात के कदमों से जुड़ा हुआ और कोई नहीं था। और अगर वहां से ताल्लुक कट गया, आखिरी बात, ताल्लुक वहां से क्या अगर कट गया तो फिर बेशक आमाल का ढेर जमा कर लो, और उस अमाल के ढेर का पता कब चलेगा? जब रोज़े क़यामत आएगा। रब्बे कायनात फरमाता है अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशुरून, हम तुम्हारा वो आमाल का ढेर जला के रख देंगे और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। क्यों जला के रख देंगे? इसलिए कि हमें ऐसे आमाल की जरूरत, बोलिए, हमें उस नमाज की जरूरत नहीं जिस नमाज में मेरे महबूब का तसव्वुर ही ना हो। हमें उस अमल की जरूरत नहीं कि जिस अमल का मेरे महबूब के साथ ताल्लुक ही कोई ना हो। हमें ऐसे उस जबान के जिक्र की जरूरत ही नहीं कि जो जबान खुदा खुदा तो पुकारे मगर मुस्तफा मुस्तफा ना पुकारे। हमें उस दिल की हाजत नहीं कि जिस दिल के अंदर मेरे मुस्तफा का इश्क ना हो, मोहब्बत ना हो, जिस वजूद में हुजूर की गुलामी ना हो। तो लिहाजा दिल में अपने महबूब आका की मोहब्बत और गले में गुलामी मुस्तफ़ा का पटा और ताजदार कायनात के कदमों से निस्बत, ये वो रास्ता है कि जो इंसान के आमाल को हसीन बनाता है। और खालिक कायनात ने फरमाया हमने तुम्हें इस दुनिया में भेजा ही इसलिए लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि हम देखें कि तुम में से किन के आमाल हसीन है। और जो उस शहनशाह हसीना की जुल्फों का असीर हो गया और जिसने उसके उसवाए हसना के रंग में अपने आप को
रंग लिया, तो फिर हाज़रीन मोहतरम मेरे मुस्तफ़ा के उसवा का रंग जिसे नसीब हो गया, वो रंग सिर्फ चंद रस्मी अमाल नहीं है, वो रंग क्या है? मेरे आका की सदाकत, अमानत, दियानत, शराफत, मतानत, ताजदारे कायनात का वो आला किरदार कि जिस किरदार को देखकर दुश्मन भी उंगली ना उठा सके। इधर खून के प्यासे तलवार लेकर दरवाजे पर कत्ल के दर पे हों, और उधर उन्हीं दुश्मनों की अमानतें उस मुस्तफा के घर में पड़ी हुई। आपकी गांव में किसी से अगर थोड़ी सी अनबन हो जाए, सच बताइए, एतमाद करेंगे उस पर? उसके पास अपना माल रखवाएंगे? कुर्बान जाए मुस्तफा तेरे उस हसीन किरदार पर कि तेरे दुश्मन भी कहते हैं ये लड़ना मरना दुश्मनी अपनी जगह है, मगर अमानत रखवाने के लिए मोहम्मद जैसा अमीन कायनात में पैदा ही कोई नहीं। ये सारे किरदार जब तक इंसान की सीरत का हिस्सा ना बन जाएं, उस वक्त तक चंद रसूमात से हाज़रीन मुहतरम हुस्न अमल का पैकर, और ये हुस्न अमल का पैकर वो है कि जो खालिक कायनात की मंशा है, उसकी डिमांड है, उसकी चाहत है कि मैं अपने महबूब के हर गुलाम को अपने महबूब की अदाओं के रंग में रंगा हुआ देखना चाहता। ये पैगाम है आज की इस मजलिस 40वां का। ये पैगाम है खालिक कायनात के कुरान का, और हाज़रीन मुहतरम यही मिशन है तहरीक मिनहाजुल कुरान का। हमारे शेख हुजूर शेखुल इस्लाम मद्दज़िल्लहुल आली, आपका पैगाम, आपकी तरबियत इसी नहज पर है कि आओ अपने अहवाल को भी संवारो और अपने आमाल को भी संवारो, मगर ऐसा संवारो कि हुस्न अमल का पैकर बन जाओ। और उस हुस्न अमल के लिए हाज़रीन मुहतरम बंदा मोमिन के ईमान का जो खमीर है वो ताजदार कायनात का इश्क व अदब है। हुजूर के इश्क और अदब के बगैर ना ईमान है, ना कोई अमल है, ना उसकी कोई हैसियत है। रब्बे कायनात हमें इस रास्ते का मुसाफिर बनाए और हमें अपनी जिंदगी के जो 4 दिन बाकी हैं अपनी आखिरत की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे भाई शाहबाज कादरी साहब के चचा जान जिनके इसाले सवाब के लिए हम जमा हैं, बारी ताला उनके दराजात को बुलंद फरमाए और उनकी कब्र पे अपनी करोड़ा रहमतों का नज़ूल फरमाए। आमीन वमा अलैना इल्लल्लाह।